इसी बीच वसुधा को एक ट्रॉफी मिलती है और वह उसे चंद्रिका के हाथों से स्वीकार करवाने की कोशिश करती है। लेकिन देव के इशारे पर वसुधा ट्रॉफी नीचे गिरा देती है ताकि देव चंद्रिका के सामने उस पर गुस्सा करे और चंद्रिका को लगे कि देव जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देव और वसुधा की प्लानिंग कामयाब नहीं होती। तभी चंद्रिका की जिंदगी में वह मिस्ट्री कॉल सब कुछ बदल देता है। दूसरी तरफ चंद्रिका जैसे ही वसुधा को अपनाने की कोशिश करती है और उसे मिठाई खिलाती है, तभी अचानक प्रभात की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। प्रभात बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसे एक बार फिर मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। अब एक बार फिर वसुधा आगे आती है और प्रभात की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। दवाइयों और अपनी सूझबूझ की मदद से वसुधा प्रभात की हालत संभालने में कामयाब हो जाती है। यानी एक तरफ चंद्रिका का पुराना प्यार उसके सामने लौट आया है, तो दूसरी तरफ प्रभात की जिंदगी खतरे में है। अब जब चंद्रिका का अतीत पूरी तरह सामने आएगा, तब प्रभात पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चंद्रिका अपने पुराने प्यार को स्वीकार करेगी या प्रभात के साथ अपने रिश्ते को बचाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले ट्रैक में बेहद बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए वसुधा के हर नए अपडेट के साथ। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में चंद्रिका की जिंदगी में होने वाली है उसके सालों पुराने प्यार की धमाकेदार वापसी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है, चंद्रिका से उसका क्या रिश्ता है और इतने सालों बाद वह वापस क्यों आया है? चंद्रिका इस वक्त प्रभात के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन उसके अतीत का एक ऐसा राज अब सामने आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा। चंद्रिका को अचानक एक मिस्ट्री कॉल आता है और उस कॉल के बाद वह रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। वहां उसका सामना एक रहस्यमयी आदमी से होता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वह शख्स चंद्रिका को गले लगा लेता है। आखिरकार दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या यह वही शख्स है जो कभी चंद्रिका की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हुआ करता था? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ देव और वसुधा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रभात और चंद्रिका के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे चंद्रिका को अपनी भावनाओं का एहसास हो सके। लेकिन उनका प्लान बार बार फेल होता नजर आ रहा है। इसी बीच वसुधा को एक ट्रॉफी मिलती है और वह उसे चंद्रिका के हाथों से स्वीकार करवाने की कोशिश करती है। लेकिन देव के इशारे पर वसुधा ट्रॉफी नीचे गिरा देती है ताकि देव चंद्रिका के सामने उस पर गुस्सा करे और चंद्रिका को लगे कि देव जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देव और वसुधा की प्लानिंग कामयाब नहीं होती।